अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतुहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मैदान अर्दिह। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला मौलाना साहिबतिद दअवतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फ़ातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआथिरिल बाक़िरिय्या वल आथारिल जअफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुजजिर रज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वल नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या सुम्मल लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन गासिबि हुक़ूक़िहिम मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अय्युहन्नास इअलमू अन्नी फ़ातिमा व अबी मुहम्मदुन रसूलु रब्बिकुम व ख़ातमु अंबियाइकुम अक़ूलु औदन अला बदइन वला अक़ूलु मा अक़ूलु ग़लता वला अफ़अलु मा अफ़अलु शतता वमा अना मिनल काज़िबीन। फ़स्मऊ इलैया बिअस्माइन वाइया व क़ुलूबिन राइया। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले अज़ीज़ान गिरामी, ये इस खमसे की आखिरी मजलिस है कि जिसका उन्वान सीरत जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हमारी ज़िम्मेदारियाँ और इसी के ज़ैल में जो जुज़ई मौज़ूआत थे उनके ऊपर आपके सामने मुसलसल गुफ्तगू पेश की जा रही है। ये बारगाह है उम्मुल बनीन और इससे मुतमस्सिक तमाम वो अराकीन के जो यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं, खुदा इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए और इनकी खिदमात को कबूल करे। इंशाअल्लाह ये अय्याम फ़ातिमिया हर दिन हर साल एक नए जोश और एक नई तादाद और इजाफ़े के साथ एहतिमाम के साथ इसका इक़ामा किया जाए, इसका इस्तक़बाल किया जाए। और जैसा कि हमने अर्ज़ किया था, ये अय्याम मुहर्रम और सफ़र से कम नहीं है। इनकी भी अज़मत वही अज़मत है जो अज़ादारी सैयद शुहदा की अज़मत है। लिहाजा चाहे 13 जमादियुल अव्वल हो या 3 जमादियुल थानी वाली रिवायत हो, दोनों का उतना ही एहतराम है। आप हज़रात इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि तरबियत के लिहाज से इस्लाम में जो इरशादात हैं, जो तालीमात हैं, वो एकदम नायाब हैं। किसी मज़हब, किसी दीन, किसी भी दुनिया के रिलीजन ने इस तरह से एहतिमाम और ताकीद के साथ तरबियत के ऊपर गुफ्तगू नहीं की, रवाबित के ऊपर गुफ्तगू नहीं की।
कल आपके सामने अर्ज़ किया था, जो सोशल लाइफ है, जो फैमिली लाइफ है, उसके ऊपर इतनी ताकीद नहीं की गई है। हर तरीक़े के राबिते को इस्लाम ने कवर किया है, उस पर रोशनी डाली है। चाहे वो इंसान का अपने आप से राबिता हो, चाहे वो इंसान का खुदावंद आलम के साथ राबिता हो, चाहे वो इस इंसान का दूसरे इंसानों के साथ, अपने मुआशरे के साथ राबिता हो, हर पहलू को किस तरह बसर करना है उसके ऊपर इस्लाम ने कोई ना कोई हुक्म और किसी न किसी तालीम के साथ बताया है कि इस तरह से चलो। लिहाजा जैसा कि वादा किया था आपसे कि आज की जो गुफ्तगू है वो सीरत जनाब सैयदा और तरबियत औलाद के हवाले से, कि आप की सीरत एक माँ की तरह क्या थी, किस तरह से आपने बच्चों की तरबियत करना सिखाया है, इस पे रोशनी डालने की कोशिश की जाएगी। आप तवज्जो दें अगर इस बात के ऊपर, तो कुरान और अहले बैत दोनों को अगर हम सामने रखें, दोनों को अगर हम सामने रखें तो हमारे लिए ये बेहतरीन कुरान प्रोग्राम है और सीरत बेहतरीन नमूने अमल है। कुरान में अगर हम गौर करें तो किस तरह अंबिया ने अपनी औलादों के लिए, अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद हुए हैं, चाहा है कि उनको राह सआदत पर, राह नजात पर, नेक रास्ते पर लेकर आए। जनाब इब्राहीम वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, परवरदिगारा मुझको दूर कर, मेरे बच्चों को दूर कर कि हम शिरक और कुफ्र और बुतों की परस्तिश ना करने लगे। ये फिक्र है बच्चों की। जनाब लुकमान किस तरीके से नसीहतें फरमाते हैं अपनी फर्जंद को, वो तमाम चीज़ें कुरान में मौजूद हैं। या बुनैया अक़िमिस सलात, ए मेरे बेटे नमाज को ज़रूर कायम करो, नमाज के पाबंद बनो। जनाब ज़करिया अपने लिए जब औलाद की दुआ कर रहे हैं तो रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है लेकिन चाह रहे हैं कि जब औलाद हो तो वो तय्यब हो, वो पाक हो। इस तरह से अंबिया ने भी जो दुआएं की हैं, जो सीरत अंबिया है, वो ये बता रही है कि अपने बच्चों के लिए इंसान इंतज़ाम करे, एहतिमाम करे। हज़रत अमीर कायनात भी जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वसीयत फरमाते हैं, ख़त लिखते हैं, नसीहतें करते हैं, ए बेटा इस तरह से ज़िंदगी बसर करना है, मौत ये है, हयात ये है, तजुर्बा इस तरह से हासिल करना है। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम बातें सीरत हैं। कुरानी नमूने भी हमारे सामने मौजूद हैं और अहले बैत ने उन बातों को करके भी दिखाया है। लिहाजा जो बेहतरीन चीज़ है हमारे सामने वो सीरत जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और शफ़क़त और मेहरबानी के साथ अपने बच्चों की तरबियत करना ही सिखाया है। कुरान में अगर देखा जाए, अगर जहन्नुम में जाने का सबब बनता है कोई चीज़, जब पूछा गया जहन्नुमियों से कि मा सलककुम फी सक़र, कि तुमको किस बात ने जहन्नुम में पहुंचा दिया, तो जहन्नुमी कहते हैं कि लम नकू मिनल मुसल्लीन, हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे, लिहाजा आज हम जहन्नम में हैं। इसी तरह से जन्नत में जाने का भी सबब है। जो जन्नती हैं वो ये कहते हैं कि इन्ना कुन्ना क़ब्लु फी अहलिना मुशफ़िक़ीन, हम जन्नत में आज इसलिए हैं कि हम दुनिया में अपने अहलो अयाल के साथ, अपने बच्चों के साथ मेहरबानी और शफ़क़त के साथ पेश आते थे। हम शफ़ीक़ थे अपनी औलादों के साथ। शफ़क़त का मतलब फ़कत ये नहीं है कि इंसान मेहरबानी इस तरह से ना करे, फ़कत इंसान के ज़रूरी जो चीज़ें हैं, मादियात हैं, ग़िज़ा है, तालीम है दुनियावी, वो सब फ़राहम कर दी, बल्कि राह नजात को, राह सआदत को बच्चों के लिए फ़राहम करना, ये शफ़क़त है। दुनिया फ़राहम करे, आखिरत भी फ़राहम करे, दोनों पहलुओं को मद्देनज़र इंसान रखे। ये जिम्मेदारी है माँ बाप की कि अपने बच्चों की इस तरह तरबियत करे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कुरान किस बात की तरफ दावत दे रहा है कि अपने आप को भी, आए ईमान लाने वालों, अपने आप को बचाओ और अपने अहलो अयाल को बचाओ आतिश जहन्नम से। सिर्फ तन्हा हुक्म नहीं है कि सिर्फ अपने आप को बचा लो,
बल्कि खुद को भी बचाओ और अपने अहल वयाल को भी बचाओ, यानी दोनों के लिए इंतजाम करो, बच्चों का भी ख्याल रखो। ये कुरान की, ये कुरानी नमूने हैं हमारे सामने, किस तरह कुरान हमें दावत दे रहा है। और इस तरफ है सीरत। जब रसूल अकरम से सवाल हुआ कि या रसूलल्लाह ये बताइए कि हम किस तरह से अपने आप को तो बचा सकते हैं, हम भाई हम गुनाह नहीं करेंगे, अपने आप को रोक लेंगे, वाजिब काम अंजाम देंगे, लेकिन अपने बच्चों को और अपने अहल वयाल को किस तरह हम समझाएं, उनको किस तरह जहन्नम के अजाब से नजात दिलाएं। तो बहुत सादे अल्फाज में रसूलुल्लाह बाप ने फरमाया कि अपने बच्चों को अच्छे और बुरे की तालीम दो। ये फर्ज है बाप का, ये फर्ज है माँ का, वालिदैन का, कि अपने बच्चों को तालीम दें। ये क्यों इंतजाम है, ये क्यों इतना एहतिमाम है, इतनी ताकीद है? क्योंकि आज के बच्चे कल का मुआशरा बनाएंगे। आज अगर हमारे मुआशरे में कोई कमी है, कोई खामी है, तो गुज़श्ता जो वालिदैन थे उनकी तरबियत में कोई ना कोई कमी थी। ये एक साइकिल है, ये एक चेन है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, वाज़ेह सी बात है। बहुत सारी ऐसी बातें होती जो हमको आपको सबको मालूम है, लेकिन अगर कोई कह दे तो खल जाता है। बहुत ऐसा होता है, इंसान गुनाह कर रहा है, लेकिन अगर कोई कह दे कि तुम ये गुनाह कर रहे हो तो बुरा लग जाता है। मालूम है गुनाह कर रहे हैं, मालूम है मासियत में पड़े। लिहाजा इंसान का ये मरहला है तरबियत का कि इस तरह से तरबियत करो, इस तरह से अपने बच्चों को परवान चढ़ाओ कि पहले ही से बताओ क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या हराम है क्या हलाल है, कौन महरम है कौन ना महरम है, क्या गुनाह है क्या वाजिब है क्या हराम है। तमाम चीजें बचपने से ही आदत डालो। ये कहकर बात को टाल नहीं देना चाहिए कि बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, अभी कमसिन है, अभी नासमझ है, उसी को समझ में नहीं आएगा। बल्कि सीरत अहले बैत हमारे सामने क्या है, सीरत हमारे सामने क्या है कि वहां कोई छोटे बड़े का तस्वुर नहीं है, बल्कि कमसिनी से ही इंसान को चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत करना शुरू कर दे। जनाब सैयदा जिस तरीके से इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमारे आपकी जबान में कहने लोरी देती हैं, प्यार करती हैं, सुलाने की कोशिश करती हैं, तो जो दीवान है जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जिसके अंदर आपके कहे हुए इंशाद किए हुए अशार मौजूद हैं, तो उसमें इस तरह से सैयदा इस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुलाती हैं या लोरी देती हैं, इश्बह अबाक या हसन वखला अनिल हक़्क़िर रसन वअबुद इलाहन ज़ामनन वला तुवाली दल अहन। चंद बैत हैं, चंद अशआर हैं फ़कत, लेकिन उस नज़्म के साथ, इन अशआर के साथ आपने तौहीद भी दी है, इबादत भी सिखाई है, नमूने पर अमल करना बताया है, हक और बातिल बता दिया। अब कोई ये ना कहे कि ये बच्चा तो बहुत छोटा है, इसको हक का क्या मफ़हूम मालूम। सैयदा ये बता रही हैं कि अभी से हक समझाओ उनको, अगरचे उसे मफ़हूम बच्चे को अगरचे मफ़हूम हक नहीं मालूम, लेकिन उसके कानों में ये सदा जाना चाहिए कि हक अच्छी चीज है, हक का साथ देना है। और जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो फकत मफ़हूम हक उसके लिए वाज़े करने को रह जाएगा। जब उसे मालूम हो जाएगा हक ये है तो वो खुद ब खुद हक बजाने में हो जाएगा। इश्बह अबा का या हसन, ए हसन अपने बाप की शबीह बनने की कोशिश करो, अपने बाप को नमूने अमल करार दो। यानी क्या, यानी एक माँ के लिए ये फर्ज है कि वो अपने बच्चों को अपने बाप की सीरत पर चलाए। एक बच्चे के लिए ये वाजिब है कि वो अपने बाप को नमूने अमल करार दे। एक बाप के लिए ये जरूरी है कि वो अपने बच्चों के लिए अच्छा नमूने अमल बन के दिखाए। सिर्फ एक बैत है, सिर्फ एक बैत है और कितने नुकात हैं, किस तरीके से तरबियत करना है ये हमको सिखा रहे हैं। ऐ हसन अपने बाप की शबीह बनकर दिखाओ। ऐ हसन वखला अनिल हक़्क़िर रसन, बुराइयों से दूर रहो, हक का हमेशा साथ दो। वअबुद इलाहन ज़ामनन, ऐसे परवरदिगार की इबादत करते रहो कि जो तुम्हारे ऊपर नेमतें और रहमतें निछावर कर रहा है। किसी गैर खुदा की इबादत ना करो, किसी ऐसे माबूद की इबादत ना करो कि जो तुम्हें कुछ दे ही नहीं सकता।
कि जो तुम्हें कुछ फायदा नहीं पहुंचा सकता। ये कौन? ये छोटा सा बच्चा है, उसको ये बातें बताई जा रही हैं, इबादत की बातें, तौहीद की बातें, हक व बातिल की बातें। ये क्या है? हम और आप जिस तरीके से ये कहकर इस जिम्मेदारी से अपने आप को बरी जिम्मा कर लेते हैं कि अभी छोटा है और उसको अभी ये बातें समझ में नहीं आएंगी। शहजादी की सीरत यह है कि बचपने से अपने बच्चों की तरबियत शुरू करो। तरबियत का कोई सिन्नो साल नहीं होता, बल्कि बाज औकात तो इस तरह से रिवायात में मिलता है कि तरबियत बच्चे की विलादत से पहले होना चाहिए। बच्चा अभी दुनिया में नहीं आया है, मां के शिकम में है, लेकिन तरबियत शुरू हो जाना चाहिए। मां क्या देख रही है, बच्चे पर असर होता है। मां क्या सुन रही है, बच्चे पर असर होता है। क्या खा रही है, बच्चे पर असर होता है। कहां जा रही है, बच्चे पर असर होता है। जो आवाजें हैं सब बच्चा सुनता है। लिहाजा वाकयात आपके सामने है कि बच्चा अगर पेट में है और माँ जो है मुस्तकिल वुजू से है और कुरान की तिलावत कर रही है, और जब बच्चा पैदा हुआ तो हाफिज कुरान निकला। और इसी के बरअक्स ये भी है कि बच्चा है अभी मुतवल्लिद नहीं हुआ, माँ से एक गुस्ताखी हुई, कोताही हुई, बच्चा जब पैदा हुआ तो मासियतकार पैदा। यानी जब बच्चा दुनिया में आने वाला हो उससे पहले से तरबियत शुरू कर दो। बच्चे की तरबियत अपने जरिए करो, यानी जब तुम्हारी तरबियत होगी तो बच्चे की तरबियत होती रहेगी। अगर बच्चे की तरबियत करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त अमरो नहीं इंसान करता रहे, ये ना करो वो ना करो। इंसान खुद अमल करके अपने बच्चे को दिखाता रहे कि इस तरह से तुम्हें अमल करना है। जब आप नमाज के लिए खड़े होंगे और मुसलसल बच्चा देखता रहेगा कि बाप नमाज पढ़ रहा है, वालिदैन नमाज पढ़ रहे हैं, तो खुद ब खुद उसकी आदत ये बन जाएगी कि वो मुसल्ले पर आ जाए। आप रोजा रख रहे हैं, दिन में नहीं खा रहे हैं, बच्चा आपसे पूछेगा क्यों नहीं खा रहे, आप खुद कहिएगा रोजा है, बच्चा भी कहेगा मुझे भी रोजा रखना है। आप परेशान हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं, बच्चा देखेगा आज बाप बड़े परेशान है, कुछ हिसाब किताब कर रहे हैं, कुछ कश्मकश है, बच्चा पूछेगा क्या है, आप कहिए मेरे खुम्स की तारीख है। ये सब तरबियत है, कहने की जरूरत नहीं है। कई चीजें ऐसी होती हैं जो करना है, हमें दिखाना है करके, हर बात कहने की जरूरत नहीं होती है। ये बार बार की रोक टोक, ये डांटना, ये तरबियत का माना नहीं है। खुद अमल करके दिखाएं अपनी जिंदगी में, जिस तरह से शहजादी अमल करके दिखा रही है, जिस तरह से अहले बैत अमल करके दिखा रहे हैं। बच्चे की तरबियत का मतलब ये नहीं है कि उसको डांटा जाए, उसको मारा जाए। हाँ, सख्ती कभी कभार जरूरी है, रोब होना चाहिए, बच्चे के दिल में डर हो, लेकिन इज्जत के साथ डर, एहतराम हो उसके साथ, ताकि पीठ पीछे वो काम ना करे। वाकया आपके सामने है कि तारीख में इमाम हसनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमसिनी का आलम है, खेलते हुए घर के बाहर चले जाते हैं। जनाब सैयदा ढूंढने आती हैं और ढूंढती हैं, घर में नहीं मिलते हैं। बाहर जाती हैं, गली में देखा बच्चे नहीं मिले, रसूल अकरम की खिदमत में आई, बाबा जान क्या आपके पास आ गए हैं बच्चे? कहा नहीं, हमारे पास तो नहीं है। रसूल अकरम भी परेशान हो गए, बात हजरत अमीर तक पहुंची, आप भी परेशान हैं। अब तीनों मिल के बच्चों को ढूंढ रहे हैं। बच्चों को ढूंढा जा रहा है कि बच्चे कहां चले गए, परेशान हैं सब। ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह पर पहुंचे शहर से बाहर कि जहां पर दोनों शहजादे थककर सो गए थे। मिल गए ना बच्चे, अब फौरन उठा लेना चाहिए था। हम होते तो हम फौरन डांटते, फौरन मारते कि कहां चले गए थे, क्यों खो गए थे, हम इतने परेशान हैं, तुम्हें ढूंढ रहे हैं। लेकिन अहले बैत की सीरत यह है कि आप तीनों वहां खड़े रहे उस वक्त तक जब तक बच्चों की नींद पूरी नहीं हो गई। डांटा नहीं, उठाया नहीं, बल्कि साया करके खड़े हो गए कि इत्मीनान से बच्चे सो लें। ये रहम करम होना चाहिए हमारे किरदार। बच्चों को अगर सिखाना है कि हम अपने माँ बाप के साथ बुढ़ापे में रहम करो, तो पहले आप बच्चों के साथ मेहरबानी से पेश आइए। यही सीखते हैं बच्चे, लिहाजा खड़े हुए हैं, उठा नहीं रहे हैं बच्चों की, ताकि नींद पूरी हो जाए।
जब नींद पूरी हो गई, बच्चे उठे तो क्या देखा कि नाना खड़े हैं, वालदा मौजूद हैं, बाप भी मौजूद हैं। रसूल अकरम ने बच्चों को गोदी में लिया, गले से लगाया, प्यार किया और अपने कंधों पर बिठाकर शहर में लेकर आ रहे हैं। इस तरह से इज्जत दी, इस तरह से हमें सिखाया है। तो किसी देखने वाले ने यह कहा कि कितनी खूबसूरत सवारी है, तो रिसालत इमाम ने फरमाई, ये क्यों कहते हो कितनी खूबसूरत सवारी है, बल्कि ये कहो कि कितने अच्छे सवार हैं। यानी नाराजगी नहीं है, कोई परेशानी थी लेकिन अब नहीं है, बच्चे मिल गए, लिहाजा बच्चों की तारीफ करो। ये सिखा रहे हैं बच्चों को दूसरों के सामने डांटो नहीं, उनकी शख्सियत है, उनकी इज्जत है। बच्चा है लेकिन उसके जहन में उसकी अपनी इज्जत है। बच्चों को दूसरों के सामने डांटो नहीं, उससे उनकी इज्जत मजरूह होती है, उससे उनकी शख्सियत मजरूह होती है। ये जो बच्चा बार बार डांट खा खा कर आदी हो जाता है तो इसके अंदर बगावत पैदा होती है। ये तरबियत नहीं है। तरबियत इस तरह से करो जिस तरह से अहले बैत ने की है, मेहरबानी के साथ, शफकत के साथ, मोहब्बत के साथ। ये तरबियत औलाद है, ये सीरत अहले बैत है जो हमारे सामने नमूने अमल है। किस तरह हमें अपने बच्चों को परवान चढ़ाना है। आगे का आइंदा का मुआशरा जो ये बच्चे बनाने वाले हैं, ये आज के वालिदैन तय करेंगे। कल का मुस्तकबिल आज के वालिदैन के हाथ में है और ये जिम्मेदारी है जो हमसे और आपसे सवाल किया जाएगा। ये बच्चे ये तोहफा इलाही हैं। सिर्फ पैदा करके अपना फर्ज निभा देना ये काफी नहीं है, बल्कि दोनों चीजों का ख्याल रखना है। तालीम भी हो और साथ में तरबियत भी हो। किस तरह से शौक दिलाना है बच्चों को। अफसोस तो यही है कि हम सीरत और वाकयात को पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। बारहा आपने यह वाकया सुना होगा कि इमाम हसन मुज्तबा किस तरह से सलवात पढ़ा मोहम्मद वाले, एक दफा बेहतर अंदाज में सलवात पढ़ा। कि ये वाकया मशहूर है, बहुत बारहा सुना होगा आपने कि सरकार इमाम हसन मुज्तबा जाते हैं मस्जिद और घर में आते हैं और जिस तरह से रसालत में आप खुतबा इरशाद फरमाते हैं तो बीवी पूछती हैं कि बेटा सुनाओ खुतबा की क्या, कौन सी आज आयत नाजिल हुई है, आज खुतबे में क्या बयान किया है। तो इमाम उसी लबो लहजे से जनाब सैयदा के लिए खुतबा बयान करते हैं। ये वाक़या बारहा सुना होगा आपने, लेकिन एक आलिम दीन ने इस वाक़े से 20 या 22 नुकात तरबियती निकाले कि कितने गोशे हैं फ़कत इस मुख्तसर से वाक़े में कि जिससे हम सीख सकते हैं कि हमें अपने बच्चों की किस तरह तरबियत करना है। और आप आके सुनाते हैं वाक़यात, यानी क्या है इसका मतलब? यानी अपने बच्चों को मस्जिद में भेजने की आदत डालो, अपने बच्चों को कुरान और अहले बैत से नजदीक करो, अपने बच्चों को जब कहीं भेजो तो जब वो वापस आए तो उनसे पूछो, उनसे सवाल करो। मस्जिद में गए हैं, मजलिस में गए हैं, तो बच्चों से आप जब बच्चे वापस आए तो उनसे पूछिए क्या सुना आज क्या नया सीखा। अगर बच्चों के जहन में ये हो कि जब हम मजलिस में जाएंगे और हमसे पूछा जाएगा कि क्या हमने सीखा, तो बच्चे गौर से सुनेंगे, उसको जहन में महफूज करने की कोशिश करेंगे, चेबसा कोई लिखने की भी कोशिश करे। तो अगर आपको आज मालूम होता कि ये बात होने वाली है तो आप कुछ लिख भी लेते, इसको थोड़ा गौर से सुन लेते इसको। ये तरबियत है। पूछो कहाँ गए थे, जब बच्चे स्कूल से आए तो पूछो कैसा दिन गुजरा, आज क्या नया सीखा, कौन नए दोस्त बने, ताकि जब ये बच्चा 18 और 20 साल का हो जाए और तब तुम उससे सवाल करोगे कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, ताकि तब उसको उस वक्त बुरा ना लगे कि मुझसे सवाल क्यों हो रहा है, मुझसे पूछा क्यों जा रहा है, मेरे ऊपर नजर रखी जा रही है। बचपने से आदत डालो। अक्सर ऐसा होता है कि जो काम बचपने में होना चाहिए वो हम जवानी में करते हैं, और जो काम जवानी में होना चाहिए तो वो हम बचपने में करते हैं।
बच्चों के साथ बच्चों की तरह पेश आओ, बड़ों की तरह ना पेश आओ। कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, जितनी कद्र है अक्ल की उसके हिसाब से बात करो। लिहाजा ये आदत डालो अभी से। ये नहीं जरूरी है कि बच्चा जब बालिग हो जाए तो उससे कहो नमाज पढ़ो। बुलूग का मतलब यह है कि उस वक्त से नामे आमाल में चीजें लिखनी शुरू हो जाएंगी। बुलूग का मतलब यह नहीं कि उस वक्त से फकत शुरू किया जाए, बल्कि पहले से आदत डालो, धीरे धीरे आदत डालो, ताकि जब बालिग हो तब कहने की भी जरूरत ना पड़े। खुद ब खुद बच्चा समझ जाएगा कि मुझे अब नमाज पढ़ना है। पहले ही से रोजे रखवाओ, धीमे धीमे एक रोजा दूसरा रोजा, ताकि आदत बने। जब वाजिब हो जाए तो खुद ब खुद बच्चा रखे। ये तमाम चीजें हैं कि जो हमें सोचना है, गौर करना है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अफसोस कि हम सोचते नहीं हैं। जो चीजें, जो दरवाजे हमें बचपने में बच्चों के जहन से बंद करना चाहिए थे फिक्रों के, वो हम जवानी में आके बंद करने की कोशिश करते हैं। और जो दरवाजे हमें बचपने में खोलना चाहिए थे वो हम जवानी में खोलने की कोशिश करते हैं। लिहाजा मुमकिन नहीं है। ये पेड़ जो पौधा है एक छोटा सा, आप इसको, जब ये पौधा है तो टेढ़ा भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं, जिस तरफ चाहे मोड़ दें। लेकिन जब ये एक पेड़ बन गया और एक तने की सूरत में आ गया, तब अगर आप मोड़ना चाहेंगे तो आपको भी मुश्किल होगी और बसा ये पेड़ टूट जाए। जवानी में नहीं वो काम हो सकते जो आप बचपने में कर सकते हैं। लिहाजा सीरत अहले बैत ये है कि बचपने से शुरू करो तरबियत को। तरबियत औलाद बहुत अहम मौजू है। ये कोई मामूली चीज नहीं है। हम और आपके मुआशरे में, हम इन सब बातों से दूर है। आप गरबी मुआशरे को उठा के देखिए, अगरचे वो तालीमात इस्लामी से दूर है, लेकिन वो अपने अक्लों और जहनों के मुताबिक बच्चों पर बहुत काम करते हैं। अपने बच्चों की तरबियत पर अपने हिसाब से वो बहुत काम करते हैं। लेकिन हमारे पास जो खजाना है हम उससे महरूम हैं। हमारे पास जो रिवायात हैं और जो इरशादात और जो सीरत है, हम उससे महरूम हैं। खुद को महरूम कर लिया है। लिहाजा जब इमाम हसन आए, तशरीफ लाए, तो आप इस तरह से जो इमाम तशरीफ लाए तो सईदा पूछती हैं कि क्या आयत नाजिल हुई, क्या खुतबा इरशाद फरमाया। ये माँ की जिम्मेदारी है। माँ की जिम्मेदारी ज्यादा है, चूंकि वो ज्यादा बच्चों के साथ वक्त गुजारती है। जो तरबियत की जिम्मेदारी है उसमें माँ का किरदार बहुत अहम है। इसीलिए माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, चूंकि जिम्मेदारी ज्यादा है, अहमियत उस काम की ज्यादा है। बच्चों को माँ से ज्यादा लगाव होता है, ज्यादा माँ से उनसियत रखते हैं। बाप से हो सकता है डर हो, खौफ हो, एक अलग सा एहतराम हो, लेकिन माँ से खुलकर बच्चे बात करते हैं। ये आदत डालें हम कि बच्चों से खुलकर दोस्ती के साथ बात कर सकें, ताकि बच्चे भी अपने राज, अपनी बातें हमसे शेयर कर सकें, हमको बता सकें किस मरहले से वो गुजर रहे हैं, किन मुश्किलात से वो गुजर रहे हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो बच्चे बताते नहीं और ना जाने अनजाने में उनसे गलतियां हो जाती हैं। जब बच्चा शर्माएगा, हमने इतनी हैबत बना ली है बच्चे के ऊपर कि बच्चा हमसे अपनी मसाइल, अपनी जाती चीजें शेयर करने से कतराता है। अब वो माँ बाप के अलावा किसी ऐसी को ढूंढता है कि जिससे अपनी बातें कह सके, क्योंकि फितरत का तकाजा है, कहीं उसको बोलना है, कहीं उसको अपनी बातों को शेयर करना ही करना है। तो अब वो गलत सोबत में भी जाके अपनी बातों को अपने मशवरे कर सकता है, लिहाजा गलत नतीजे निकलते हैं, गलतियां होती हैं। आज ये सब क्या हो रहा है हमारे मुआशरे में? किस तरह से स्कूल और कॉलेजेस में जो तालीम दी जाती है, जवान नौजवान बच्चे बच्चियां हैं, लेकिन गलतियां हो रही हैं, गलत रवाबित हैं। माँ बाप भी बाज़ औक़ात जानते हैं। नमूने हैं मेरे सामने, इस तरह अर्ज कर रहा हूं।
यानी शर्म आती है मुझे ये सब बातें कहते हुए, लेकिन ये अफसोस है कि ऐसी चीजें हो रही हैं, हमको मालूम है हो रही है और हम चाहते नहीं कोई हमें मुतवज्जे भी करे। देखिए, सोए हुए शख्स को उठाना मुमकिन है, सो रहा है जो शख्स उसको उठाना मुमकिन है, आपने उसको झंझोड़ दिया, आपने उसको उठा दिया, वो उठ गया। लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो, बन रहा हो, उसको नहीं आप उठा सकते। वो बनावटी सो रहा है, आप लाख उसको झंझोड़ते रहिए, वो उठेगा नहीं। क्यों? चुके उसको उठना नहीं है। अब लाख आप उसके सामने जो है बातें करते रहिए। ये हो गया है हाल, ये हो गया है हमारी तरबियत का। ये सीरत अहले बैत है। शहजादी कह रही है इअलमू अन्नी फातिमा, पहचानो मैं फातिमा हूं। अगर तुम मेरे चाहने वाले हो तो जिस तरह से मेरी सीरत है उस पर अमल करके दिखाओ, जिस तरह से मेरे घर का माहौल है उस तरह से अपने घरों का माहौल बनाओ, जैसे मैं अपने बच्चों की तरबियत कर रही हूं उस तरह से तरबियत करके दिखाओ, तब तुम मेरे चाहने वाले हो। थोड़ा थोड़ा करीब तशरीफ ले आए। लिहाजा जो माँ का किरदार है बच्चों की तरबियत में वो बहुत जरूरी है। शहजादी के घर में भी यही नमूना नजर आता है कि जब आप बताती हैं हजरत अमीर कायनात को कि इस तरह से होता है और हसन आते हैं और इस तरह से गुफ्तगू फरमाते हैं, तो आपके अंदर भी शौक पैदा होता है कि आप भी सुने भाई कि किस लबो लहजे से हसन आके खुतबे को बयान करते हैं। लिहाजा पूरा वाकया आपकी नजरों के सामने है। लिहाजा आप हजरत अमीर किसी कोने में चले जाते हैं कि जहां से इमाम जब बयान कर रहे हो तो देख ना सके, और अब इमाम आते हैं और वालिदा से आके पूरा खुतबा बयान करने की कोशिश करते हैं। तो जब शुरू करते हैं गुफ्तगू करना तो फरमाते हैं या उम्मा कद तलजलज लिसानी व कुल्लु बयानी लअल्ला सय्यदी यरानी। ए वालिदा गिरामी, मेरे इस बयान में आज लुकनत है, मेरी इस गुफ्तगू में आज लुकनत है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा कोई बुजुर्ग मुझे देख रहा है। क्या नुक्ता है इसका तरबियती पोशीदा? क्यों मैं आपके सामने ये वाकया पेश कर रहा हूं? बयान ये करना है मकसद इससे कि बच्चे को माँ से ज्यादा उनसियत होती है। लिहाजा माँ की ये जिम्मेदारी है कि बच्चे से सवाल जवाब करे और उससे पूछे कि जिंदगी कैसे गुजार रहा है वो। बाप की ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चे पर भी निगाह रखे और माँ पर भी निगाह रखे कि वो जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं या नहीं। जरूरी नहीं है कि बाप भी इंटरफियर करे इसी मामले में, लेकिन दूर से खड़ा होकर नजर रखे। ये फर्ज है बाप का कि किस तरह से जिंदगी बसर करना है। औलाद के क्या हुकूक हैं, वालिदैन के क्या हुकूक हैं। सहीफ़े सज्जादिया में दोनों दुआएं मौजूद हैं कि जो दुआ वालिदैन अपने बच्चों के हक में पढ़ें और वो दुआ कि जो बच्चे अपने वालिदैन के हक में पढ़ें। बेहतरीन नमूना है हमारे लिए किस तरह बाप अपने बच्चों के लिए दुआ करे, माँ अपने बच्चों के लिए दुआ करे, और किस तरह बच्चे अपने माँ बाप के लिए दुआ करें। पढ़िए। अफसोस यही है, मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो खजाना हमारे पास मौजूद है मुझसे दूर है। इंसान एक मोमिन की जो अलामात हैं आज के जमाने में कम अज कम एक अलामत यह है उसकी, जो हम समझते हैं, उसके पास हमेशा कुरान रहे, उसके पास हमेशा नहजुल बलागा रहे, एक मोमिन हमेशा सहीफ़े सज्जादिया का मुताला करता रहे, एक मोमिन के पास हमेशा कोई ना कोई दुआओं की किताब रहे, और 5वीं किताब तौज़ीउल मसाइल हमेशा सराहने रहे। कितने हम में से जिन्होंने शायद आज सहीफ़े कामिला का पहली दफा नाम सुना होगा। मैंने एक साहब से कहा मुझे मफाती ला दीजिए, उन्होंने कहा ये क्या चीज होती है।
ये अफसोस है। दुआओं से भी हम करीब रहें, रिवायात से करीब रहें। अहादीस कैसे शिया है कि मानने वाले रहनुमाओं की किताबों और उनके इरशादात से दूर हैं। जिम्मेदारी उस वक्त और ज्यादा बढ़ जाती है जब हमारे बच्चे इस सेक्युलर माहौल में रहकर पढ़ रहे हैं कि जहां दुनियावी तो तालीम है लेकिन दीन की कुछ मालूमात नहीं है। लिहाजा जब वो घर आते हैं तो उसी सेक्युलर मेंटालिटी के साथ आते हैं कि दीन से कोई मतलब नहीं है। दीन जिस तरह से सेक्युलरिज्म ने बताया है कि फकत एक जगह गोशे में महदूद कर दिया है, संडे को चर्च होके आ जाओ दीन कामिल हो गया, यही कुछ तर्ज हमारा हुआ जा रहा है। मजलिस कर लो दीन हो गया, शिरकत कर ली तबर्रुक ले लिया दीन हो गया। अब बाहर हम जो दिल चाहे करते रहे, मौलवी साहब को बोलने की जरूरत नहीं है उसमें। बाहर हम जो भी किरदार पेश करें, कुरान और हदीस की बात ना करिएगा। जब तक मजलिस में तब तक सुनेंगे गौर से, जब बाहर गए तो कोई उसका असर नहीं। जब ऐसा माहौल हो और जब ऐसे माहौल में हम जिंदगी बसर कर रहे हो तो वालिदैन की जिम्मेदारी दो बराबर हो जाती है। क्या है हुकूक वालिदैन के? इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, हक़्क़ुल वलदि अलल वालिद अन युहस्सिना इस्महु व युहस्सिना अदबहु व युअल्लिमहुल कुरान। एक बच्चे का हक है ये कि उसका बाप उसका अच्छा नाम रखे, उसको अच्छे अदब से आरास्ता करे, उसको कुरान की तालीम दे। यह हुकूक वालिदैन है, यह हुकूक औलाद है कि जो वालिदैन के ऊपर जरूरी है, यह उनकी जिम्मेदारी है। अच्छा नाम रखे, नाम की तासीर है। इमाम ये फरमाते हैं कि अगर किसी घर में ला तदखुलिल फ़क़्र, नाम की तासीर में अर्ज कर रहा हूं क्या है कि किस तरह से हमें नाम रखना है और नाम की क्या इंपॉर्टेंस है। ला तदखुलिल फ़क़्र फी बैतिन फीहे इस्मु फातिमा, उस घर में फक्र आ नहीं सकता जिस घर में शहजादी का नाम हो, उस घर में फकीरी आ नहीं सकती जिस घर में कोई ऐसी बीबी हो कि जिसका नाम फातिमा हो। नाम का ये असर है। लिहाजा इमाम फरमा रहे हैं कि अन युहस्सिना इस्मा, यानी बच्चे का नाम अच्छा रखो। आज हमारे मुआशरे में नाम कैसे होते हैं बच्चों के? निकनेम रखने का फैशन हो गया है, निकनेम से पुकारेंगे। नाम नहीं, जो पासपोर्ट का नाम है वो अलग है, वो रखेंगे किसी को कोई अच्छा नाम, लेकिन जो पुकारेंगे वो निकनेम। ये अफसोस का मकाम है। टीवी पे जो नाम सुन लिया वो रख दिया बच्चे का नाम, ड्रामे में जो नाम अच्छा लगे वो रख दिया नाम, किसी प्लेयर का पसंदीदा प्लेयर है उनका नाम रख दिया बच्चे का, कोई अच्छा एक्टर नजर आया उसका नाम रख दिया। ये रवैया है हमारा, ये मुआशरा है हमारा। ज़ियारत जामिया अगर इंसान पढ़े तो क्या है उसके ना इमाम फरमा रहे हैं, मा अहला अस्माउकुम। अहले बैत फरमा रहे हैं, खुद अहले बैत ये फरमा रहे हैं कि अहले बैत के नाम कितने शीरीन हैं। मा अहला अस्माउकुम, आपके नाम कितने शीरीन हैं, कितने मीठे हैं। तो कौन से नाम इंसान अपने बच्चों के रखे? जो मीठे नाम है, जो शीरीन नाम है, जिसके अंदर शीरीनी है, एक चाशनी है। लेकिन हमारे नाम क्या है? अहले बैत के नाम नहीं रखेंगे। वो मोहम्मद अब आउटडेटेड हो गया है नाम, बहुत लोगों का नाम मोहम्मद है। अली नहीं रखेंगे, अरे मोहल्ले में कितने बच्चे हैं अली नाम। ये मिलाक हो गया हमारा नाम का इंतखाब करना। अगर सीरत आइम्मा पर चलना है तो ये देखो इमाम किस तरह से नाम रख रहे हैं। अगर सैयदे शोहदा के ऊपर हम रोते हैं, गिरिया करते हैं, तो उनकी सीरत भी तो चले। सरकार सैयद शोहदा क्या फरमाते हैं, अगर मेरे और ज्यादा बेटे होते तो मैं सब का नाम अली ही रखता। लिहाजा एक अली अकबर है, एक अली औसत है, एक अली असगर है, सबका नाम अली है।
ये मोहब्बत है मौला को अमीर कायनात से, उनके नाम से। क्यों? क्योंकि उनके नाम में शीरीनी है, उनके नाम में एक मिठास है। नाम का असर होता है बच्चों पर, बच्चों की शख्सियत के ऊपर, बच्चों के किरदार के ऊपर। ये नाम रख देना कोई मामूली चीज नहीं है। आज किस नहज में हम जा रहे हैं। पुराने जमाने में, आज से 50 साल पहले लोग आते थे, उलमा से मशवरा करते थे, बच्चा पैदा हुआ है, नाम निकाल दीजिए, नाम रख दीजिए। आज कोई ऐसी कोई बात नहीं है। वो इंटरनेट पे गए और किसी साइट पे देखा कि बच्चों का नाम रख दिया। यहां से हम नाम लेते हैं, इंटरनेट से नाम लेते हैं। कुरान है ही नहीं कहीं हमारी जिंदगी में, सीरत है ही नहीं कहीं हमारी जिंदगी में। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, ये लम्हे फिक्रिया है हमारे, आप सब के लिए। सब बातें मैं पहले अपने लिए कह रहा हूँ, जसारत ना हो किसी की खिदमत में, सबसे पहले अपने लिए कह रहा हूं। लिहाजा नाम ऐसा चुनो कि जो मीठा नाम हो, बेहतरीन नाम हो। अहले बैत के नाम सबसे बेहतरीन नाम है, उनका असर होता है। एक शख्स जो कि सहाबी है इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, बस ये आखिरी रवायत और फिर रखते मसाइब। एक दफा और सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। नाम के हवाले से कि नाम कितना अहम है, नाम की क्या अहमियत है। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत के हवाले से ये तमाम गुफ्तगू आपके सामने पेश की जा रही है, और कोशिश मुसलसल हमारी यही रही कि तमाम गुफ्तगू जो है वो आयात और रिवायात के साए में हो, ताकि सीरत रोशन हो सके। अगर खुद इंसान अपनी तरफ से कुछ बोले तो शायद वो पैगाम उतना वाज़ेह ना हो, बल्कि खुद बाज़ औक़ात सिर्फ रिवायात पढ़ देना ज्यादा नूरानियत का बायस होता है, ज्यादा बात वाज़ेह समझ में आती है। लिहाजा ये सहाबी है इमाम का, और कई दिन हो गए इमाम की खिदमत में नहीं आया। और फिर कुछ दिनों बाद जब इमाम के पास आया तो इमाम ने पूछा कि बहुत दिनों से नजर नहीं आए, कहाँ थे तुम? तो उसने अर्ज किया, मौला मैं मसरूफ था, मुझे खुदावंद आलम ने साहिब औलाद किया है, मुझे औलाद अता की है। फरमाया कि लड़का है या लड़की है? कहा कि इब्न रसूलुल्लाह लड़की है। थोड़ा सा उसको अफसोस सा महसूस हुआ कि लड़की है। इमाम ने फरमाया कि अगर लड़की है तो अफसोस क्यों कर रहे हो? ये तुम पर तो बार है नहीं, इसका बार तो जमीन उठाएगी, इसका वजन तो जमीन को झेलना है। तुम क्यों अफसोस कर रहे हो? ये तुम्हारा रिस्क तो खाएगी नहीं, इसका तो रिस्क अपना आप खुदा देगा, तो तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है? मुआशरा इस तरह का बन गया है कि अगर कोई, मैं यहाँ पे रुक कर एक बात और कह दूं कि अगर कोई ये खबर सुनाता है कि फलां साहब की यहाँ लड़की हुई तो कहते हैं लड़की हो गई उनके। रसूल अकरम अपने जिगर के टुकड़े को मिंबर पे बैठ कर बोसा देकर बता रहे हैं कि लड़की की क्या अहमियत है। इमाम रिवायत में मौजूद है कि लड़का नेमत होता है, अल-वलदु निअम, और लड़की रहमत होती है। रहमत कौन है, नेमत कौन है? लड़के की जिम्मेदारी होती है। हम समझते हैं लड़की की जिम्मेदारी है, बहुत आम हो गया हमारे जमानों में, लड़की है उसकी जिम्मेदारी है शादी करना है, ब्याह करना है, उसके लिए जमा करना। लड़के की जिम्मेदारी है, लड़की की जिम्मेदारी नहीं है। नेमत जो दी जाती है, जिसके बारे में सवाल होना है, उसकी जिम्मेदारी होती है। जो रहमत आ रही है उसका सवाल नहीं होगा। बारिश रहमत है, उसका सवाल नहीं होगा। बारिश जो आ रही है खुदा की तरफ से नेमत है, रहमत है, उसका सवाल नहीं होगा। लेकिन जो जिंदगी दी गई है नेमत है, इसका सवाल होगा। लड़का नेमत है, इसका सवाल होगा तुमने लड़के की किस तरह तरबियत की, उसको किस राह पे लगाया। लड़की रहमत है, उसका सवाल नहीं होगा तुमसे। लिहाजा ये फिक्र ना करो, अपनी मेंटालिटी को बदलो, अपनी फिक्र को बदलो, इस्लामी फिक्र पैदा करो।
मौला लड़की हुई है, रंजीदा है। इमाम फरमाते हैं रंजीदगी की क्या बात है, खुश हो गया। कहते हैं कि मैं इन जुमलात के बाद रावी कहता है कि मुझे बहुत इत्मीनान महसूस हुआ। इमाम ने पूछा तुमने उस लड़की का नाम क्या रखा है? तो कहा अपना रसूलल्लाह मैंने उसका नाम फातिमा रखा है। रिवायत में मिलता है कि इमाम ने जब सुना कि नाम फातिमा रखा है तो एक दफा आह भरी, एक दफा सर्द सी आह भरी और 3 दफा कहा फातिमा फातिमा फातिमा, और सर झुका के बैठ गए। काफी देर गम और अंदोह में बैठे रहे और फिर क्या कहा? उस शख्स से कहा कि अब अगर तुमने नाम फातिमा रख ही दिया है तो देखो इस बात का ख्याल रखना कभी झड़कना नहीं उसे, कभी डांट ना देना उसे। फातिमा नाम रखा है, कभी मारना नहीं उसे। यह अजमत है इस नाम की कि अगर किसी का नाम फातिमा रख दिया जाए तो वो वाजिबुल एहतराम हो जाता है। लेकिन ये उम्मत खुद शहजादी का एहतराम नहीं किया, नाम तो दूर की। हाँ अजीजों, आज शहादत का दिन, इमाम ज़माना आपके गमगीन है, उनको पुरसा देना है। न जाने आज इमाम ज़माना कहाँ होंगे, किसको पुरसा दे रहे होंगे। हो सकता है अपनी माँ की कब्र पर हो, बकी में मौजूद हो। मुमकिन है ये मौला नजफ में मौला कायनात को पुरसा देने के लिए गए हुए, मुमकिन है मदीने में हो। हमें इमाम को पुरसा देना है। आज इमाम गमगीन है, क्या मुसीबतें उठाई हैं शहजादी ने अपनी जिंदगी में, किस तरह से मुसीबतों का सामना किया है, किस तरह से सब्र और इस्तिकामत को जाहिर किया है। इस वक्त जो सबसे ज्यादा तन्हाई का एहसास कर रहा है वो ज़ाते अमीर कायनात है। एक कुव्वत बाजू चली गई, रसूल अकरम के पास टूट गए थे आप। शहजादी के जाने के बाद और ज्यादा गमगीन हो गए आप। अब कोई मददगार नहीं है। हाँ अजीजों, आज पुरसा देना है शहजादी को। रोइए, खूब रोइए, इसी तरह रोना चाहिए। आप उसके लिए रोइए कि जिसको रोने नहीं दिया गया, उसके ऊपर आंसू बहाइए कि जो अपने बाप को रो नहीं सकी। मना किया जाता था, ए अबुल हसन फातिमा से कहिए या दिन में रो लिया करें या रात में रो लिया करें। हजरत अमीर कायनात गरीब इमाम ने जाकर मदीने के बाहर बैतुल अहजान बनाया। शहजादी आप यहां बैठ कर रो लिया करिए, लोगों को आपका रोना पसंद नहीं आता। यहां रसूल की आंख बंद होना थी, वहां मुसीबतें शुरू। किस तरह से मुसीबतें आ रही हैं, रोज एक नई मुसीबत है। आज रो नहीं सकती। शहजादी ने कहा मैंने सुना है अबुल हसन आपको लोग सलाम नहीं कर रहे हैं आजकल। इमाम ने फरमाया कि जब से रिसालत में आपका इंतकाल हुआ है, वो शहीद हुए हैं, सलाम तो क्या मैं सलाम करता हूं, मुझे कोई जवाब नहीं देता। ये गुर्बत है इमाम की कि अपने शहर में गरीब हो गए। ये उम्मत को क्या हो गया है, ये इमाम कितना यक्को तन्हा हो गया है। एक रिवायत में मिलता है कि कुछ लोग खड़े हुए आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। किसी ने पूछा कि ये बताओ कि एक मर्द के लिए सबसे अफसोस की बात क्या है, सबसे रंजीदगी की बात क्या है। किसी ने कहा कि सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि मर्द को कोई कामकाज ना मिले, उसके जरिए आमदनी ना हो। किसी ने कहा नहीं, ये बात इतनी अफसोस की नहीं है। कहा अफसोस की बात यह है कि जब उसके मियाँ बीवी और बच्चे कुछ ख्वाहिश करे तो वो ख्वाहिश पूरी ना कर सके, ये ज्यादा अफसोस की बात है। हजरत अमीर गुजर रहे थे, लोग आए, मौला ऐसा सवाल है, एक सवाल है जो उसका जवाब चाहिए। पूछा क्या सवाल है? कहा हजरत अमीर ये बताइए कि एक मर्द के लिए सबसे ज्यादा अफसोस की बात क्या है, सबसे ज्यादा दर्द और अलम और रंज और गम की बात क्या है। जैसे ही हजरत ने यह सुना, एक चीख मार के एक दफा रोए, अरे ये तुमने कैसा सवाल मुझसे कर लिया,
मेरे ऊपर ऐसी मुसीबत गुजरी है, मैंने इस चीज को इतने नजदीक से दर्क किया है। फरमाया क्या कहा, क्या चीज ऐसी है मौला कि जब सबसे ज्यादा अफसोसनाक चीज है? कहा सबसे ज्यादा एक मर्द के ऊपर अफसोस की बात यह है, दर्द की बात यह है कि उसके सामने उसकी बीवी को मारा जा रहा हो और उसके हाथ बंधे हुए हो, वो कुछ कर ना सके, उसके गले में रसन हो, वो अपनी बीवी को छुटा ना सके, बचा ना सके। ये जुल्म किया गया है। आज मुसीबत जनाबे ज़हरा की है, लेकिन जो सबसे ज्यादा गम में है वो अमीर कायनात है। जिनको पुरसा देना है वो अमीर कायनात है। जब घर में आते हैं, नन्हे नन्हे बच्चों को देखते हैं तो इन बच्चों की माँ याद आ जाती है। ये बच्चे बिन माँ के हो गए। जब दरवाजे पे आते हैं तो टूटा हुआ दरवाजा देखते हैं, यही दरवाजा शहजादी पे गिराया गया था। दहलीज पे आते होंगे तो शहजादी गिरी हुई दिखाई देती होंगी, यहाँ पर सैयदा गिरी थी। मस्जिद में जाते होंगे वो वक्त याद आता होगा, यहाँ पे सैयदा मेरी दिफा के लिए आई थी। बाहर निकलते होंगे वो उम्मत नजर आती होगी कि जो खड़ी तमाशाई बनी देख रही थी। मस्जिद में जाते होंगे तो वो लोग नजर आते होंगे जिन्होंने आग लगाने का हुक्म दिया था। अली किससे अपना दर्द बयान करे? अली किसको अपना मददगार बनाए? अली किससे दिल का हाल बयान करे? रातों में जाते हैं, कब्र पर गिरिया करते हैं। 40 कब्रें बनाई थी। 40 कब्रें कुछ कहते हैं इसलिए बनाई थी कि ताकि कब्र का निशान न पता चल सके। लेकिन मुझे ये लगता है कि 40 कब्रें शायद इसलिए बनाई हो कि दिन में रात में 40 दफा कम से कम रो सके। कोई था ही नहीं, किसके साथ रोते? रिवायत बताती है कि हजरत अमीर कायनात इस तरह रोते थे कि फवदा खद्दहु अला तुराबे, अपना रुखसार मुबारक सैयदा की कब्र पर रख के इतना गिरिया करते थे, इतना आहो बुका करते थे कि गश आ जाता था। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपकी नवाजों पर रहम करम नाज़िल। ये मजलूमियत हजरत अमीर कायनात है। जिस वक्त आप बैन जो है हजरत अमीर कायनात की, उन्हें नहजुल बलागा में पढ़िए, देखिए किस तरह बैन कर रहे हैं, किस तरह मुखातिब कर रहे हैं रसूल अकरम को। या रसूल अल्लाह, आज आपके पास आपकी बेटी आ रही है, अपनी बेटी से पूछिएगा कि किस तरह उम्मत ने मजालिम ढाए हैं, किस तरह उम्मत ने इनके ऊपर जुल्म किया है। लक़द उस्तुरजअतिल वदीआ व उख़ज़तिर रहीना फ़अम्मा हुज़्नी फ़सरमदा। ए रसूल खुदा, ये अमानत आप तक मैं वापस पहुंचा रहा हूँ, इस अमानत को आपको वापस दे रहा हूँ। अरे अमीर कायनात, अमानत देने का तो दस्तूर यह है कि जिस तरह से ली जाती है उसी तरह से वापस की जाती है। ये कौन सा दस्तूर था? शायद गुर्बत अमीर कायनात इसी में पोशीदा हो कि जब अमानत ली थी तो सही और सालिम थी। आज जब रिसालत में आपको अमानत वापस कर रहे हैं तो अमानत के पसलियां टूटी हुई है, शिकम मुबारक जख्मी हो गया है, बाजू जख्मी है, कल्ले पर नील बना हुआ है। लक़द उस्तुरजअतिल वदिया, ये मैं लौटा नहीं रहा हूं बल्कि मुझसे लौटवाई जा रही है अमानत। आज मैं गरीब हो गया, आज मैं तन्हा हो गया। फ़अम्मा हुज़्नी सरमदा, अब से मेरा जो हुस्न है वो बेपायान है, उसकी कोई इंतहा नहीं है। आज से ये रातें बेदारी में गुजारी जाएंगी। और जब खबर ये मिली अगले दिन कि दुश्मन ये चाहता है कि कब्र के पास जाकर नमाज अदा करे, सैयदा की कब्र पे जाए, तो ये खबर हजरत अमीर को मिलती है। आप फौरन एक जर्द लिबास को पहनते हैं। अरब में जब कोई जंगजू शख्स जर्द लिबास पहन लेता था तो इसका माना यह होता था कि अब कोई इससे मुठभेड़ ना करे वरना यह कत्ल कर देगा। आपने जर्द लिबास को ज़ेब-ए-तन किया है, बेरहना शमशीर को लेकर बाहर निकले हैं और इस तरह से जाकर बकी में बैठ जाते हैं कि आपके दाहिने मुबारक से झाग निकल रहा है और सबसे कह रहे हैं खबरदार कि सैयदा की कब्र के पास ना आना। अगर कोई सैयदा की कब्र के पास आया तो आज मैं खून की नदियां बहा दूंगा। ये सरकारे अमीर कायनात हैं कि इस तरह से मुहाफिजत कर रहे हैं। लेकिन या अमीर अल मोमिनीन, या अमीर कायनात, आपने तो इस कब्र को बचा लिया,
लेकिन वो सन 61 हिजरी का वाकया याद आता है कि गरीब मौला है, करबला की जलती हुई जमीन है, नन्ना सा जनाजा आगोश में है, चाहते हैं किस तरह से खेमे में जाके माँ को ये बच्चा दे दें। आगे जाते हैं, पीछे आते हैं, फिर ये सोचा, कुछ सोच के खेमे के पीछे गए, एक छोटी सी लहद खोदी, उसमें असगर को दफना दिया। अमीर कायनात, आपने इस लहद की मुहाफिजत की, लेकिन करबला में यह मुहाफिजत ना हो सकी। शायर कहता है, नन्ही सी लहद खोद के, असगर को गाड़ के, शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के। जब ये लहद खोदी, असगर को दफना दिया, तो अपना गिरिया, अपने आंसुओं से इस कब्र को नम किया। और वो वक्त आया असरे आशूर का कि जब ये कहा गया कि हुसैन इब्ने अली के तो 3 अली बेटे थे, एक अली को तो हमने शहीद कर दिया, एक अली को हमने कैदी बना लिया, तीसरा अली नहीं नजर आ रहा है। तो अब लोगों ने, जालिमों ने नेज़े लेकर जमीन पर मारना शुरू किया। गरीब इमाम उस कब्र को ना बचा सका। जालिम नेज़ा लेकर जमीन करबला पर मारता हुआ चल रहा है। एक जगह पर एक तरी नजर आई, एक नमी नजर आई। जालिम ने जब उस जगह पर नेज़ा मारा है, तो नेज़ा जब बाहर निकला है, तो एक नन्हा सा जनाजा इस नेज़े से उलझकर बाहर आ गया। न जाने किस तरह से ये मंजर ज़ैनब ने देखा होगा, बीबियों ने देखा होगा। अजरकुम इल्लाह वाह असगरा वाह अलिया की सदाएं बुलंद हो गई होंगी। बीबियों ने अपनी सरो सूरत को पीटा होगा, हजरत इमाम को याद किया होगा। ए अमीर कायनात, आपने जो कब्र खोदी थी उसको तो बचा लिया, लेकिन ये गरीब हुसैन, इसकी कब्र को कोई बचा न सका। परवरदिगारा, हमारी इन आवाज़ों पर रहम करम नाज़िल फरमा, हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, हमें सीरे अहले बैत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमें इमाम ज़माना के आवान व अंसार में शामिल फरमा।